पर्वत की फुसफुसाहट, भगवान श्री कृष्ण के साथ योग की यात्रा। प्रस्तावना। सफलता से आगे की खोज। हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चुप पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन मठ खड़ा था, पत्थरों और मौन से बना हुआ। यहां हवा फुसफुसाती नहीं थी, बल्कि सुनती थी। न कोई शोर, और समय भी जैसे धीरे धीरे किसी प्रार्थना की तरह चलता था। देव अयोध्या का एक युवा दर्शन शास्त्र का शिक्षक मठ के एक पत्थर से बने ध्यान कक्ष में पालथी मारे बैठा था। जीवन ने उसे बहुत कुछ दिया था, सम्मान, नौकरी, पैसा, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक बेचैनी थी। उसकी सांसें कभी शांत नहीं होती और विचार कभी रुकते नहीं। देव इस मठ में छुट्टी मनाने नहीं, बल्कि एक अनकही खोज में आया था। उसकी आत्मा एक सवाल पूछ रही थी, जिसे उसका बौद्धिक ज्ञान भी नहीं समझ पा रहा था। योग का असली अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ शरीर की मुद्राएं हैं, या यह किसी ऊंची आत्मिक एकता की ओर जाने का मार्ग है? उस शाम जब आकाश पर धुंधली बैंगनी छाया उतरने लगी, देव मठ के किनारे एक पुराने बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका दिल भीतर गर्म था, उम्मीद और जिज्ञासा से। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे श्री कृष्ण, यदि आप योगेश्वर हैं तो कृपया मुझे दिखाइए कि सच्चा योग क्या होता है। हवा थम गई, सारी प्रकृति जैसे मौन हो गई। तभी एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, बांसुरी नहीं, लेकिन इतनी गहरी नीरवता की जैसे वह भी एक संगीत बन गई हो। जब देव ने अपनी आंखें खोली तो वह अकेला नहीं था। उसके सामने एक दिव्य आकृति खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, कालातीत, साधारण लेकिन दिव्य। न कोई मुकुट, न कोई शंख, लेकिन उनके नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो तुम योग की तलाश में हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए। आओ देव, चलो अब असली यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय 1, पहला आरोहण। अगली सुबह देव जल्दी उठ गया। पहाड़ों पर सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, जैसे कोई तपस्वी ध्यान से जागता हो। मठ के आंगन में धुंध थी, लेकिन हवा में एक शांति थी जो शहरी जीवन में कहीं खो गई थी। श्री कृष्ण पहले से ही वहां खड़े थे, एक साधारण वस्त्र में। उनकी मुस्कान वैसी ही थी जैसे किसी पुराने मित्र से मिल रहे हो। तो देव, उन्होंने कहा, योग की शुरुआत कहां से होती है? जानना चाहते हो? देव ने सिर हिलाया। हां प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि योग की असली शुरुआत क्या है। क्या वह शरीर से होती है, या मन से, या आत्मा से? श्री कृष्ण ने गहराई से उसकी ओर देखा। योग की शुरुआत प्यास से होती है, उन्होंने कहा। जब आत्मा जानने की वांग करती है कि वह वास्तव में कौन है, तभी योग की यात्रा शुरू होती है। तो क्या मैं तैयार हूं? देव ने पूछा। तुम प्यासे हो, श्री कृष्ण बोले, यही पर्याप्त है। वे दोनों मठ से बाहर निकलकर एक पहाड़ी पगडंडी पर चलने लगे। पेड़ों के बीच से रोशनी छन कर आ रही थी। हर कदम जैसे किसी ध्यान की तरह था। देव, श्री कृष्ण बोले, लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ एक क्रिया है, जैसे आसन या ध्यान, लेकिन योग उससे बहुत गहरा है। यह तुम्हारे भीतर की बिखरी हुई चेतना को एक करने की यात्रा है। तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा जब एक हो जाते हैं तो वही योग है। देव ने पूछा, तो क्या यह सिर्फ साधु संतों के लिए है? नहीं, कृष्ण ने कहा, यह जीवन में सक्रिय रहने वाले हर व्यक्ति के लिए है। गृहस्थ हो या साधु, विद्यार्थी हो या व्यापारी, हर व्यक्ति जो भीतर शांति और सच्चाई चाहता है वह योगी है। देव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो इस यात्रा का पहला चरण क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। पहली सीढ़ी है स्वीकृति। अपने आप को स्वीकार करना, अपने भ्रमों को पहचानना, और यह मानना कि भीतर कुछ है जो अनंत है, और उसे पाने की यात्रा ही योग है। वे दोनों अब एक ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। नीचे घाटी में कोहरा था और ऊपर खुला नीला आकाश। देव ने गहरी सांस ली। क्या यही पहला आरोहण है? उसने पूछा। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। हां,
जब तुम ऊंचाई की ओर नहीं, भीतर की गहराई की ओर बढ़ते हो, वही सच्चा आरोहण है। अध्याय 2। एक ज्योति, कई मार्ग। अगले दिन देव और श्री कृष्ण मठ के छोटे पुस्तकालय में बैठे थे। लकड़ी की अलमारियों में प्राचीन ग्रंथ रखे थे, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र और संतों की वाणी। देव ने पूछा, भगवान, मैं अक्सर सुनता हूं कि योग के कई मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज्य योग। क्या ये सब अलग अलग रास्ते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक दीपक जलाया। देव, इस दीपक को देखो, इसमें तेल है, बाती है, अग्नि है और प्रकाश है। चारों अलग हैं, लेकिन एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, प्रकाश देना। यही योग के मार्गों का रहस्य है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये सब आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाने के चार द्वार हैं। कोई प्रेम से जाता है, कोई विचार से, कोई सेवा से और कोई साधना से। देव ने पूछा, क्या एक व्यक्ति एक ही मार्ग चुनता है या चारों एक साथ चल सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, कुछ आत्माएं एक ही मार्ग पर चलती है, लेकिन अधिकतर लोग जीवन के अलग अलग चरणों में चारों का अनुभव करते हैं। जैसे बच्चा पहले प्रेम करता है, भक्ति, फिर प्रश्न करता है, ज्ञान, फिर सेवा करता है, कर्म, और अंत में ध्यान में बैठता है, राजयोग। क्या कोई मार्ग श्रेष्ठ है? देव ने पूछा। जो तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप हो वही श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण बोले। यदि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरता है तो भक्ति तुम्हें सीधा मेरे पास ले आएगी। यदि तुम्हारा मन तर्क और चिंतन से शुद्ध होता है तो ज्ञान तुम्हारा दीपक बनेगा। यदि तुम्हें दूसरों की सेवा में आनंद आता है तो कर्म तुम्हारा मंदिर है, और यदि तुम्हारा मन एकाग्र है तो राजयोग तुम्हें निर्वाण देगा। देव चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो चारों रास्ते एक ही जगह जाते हैं। श्री कृष्ण ने दीपक की ओर इशारा किया। ज्योति एक ही है देव, मार्ग अनेक है। अध्याय 3। रस्सी और अग्नि। तीसरे दिन देव फिर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। हवा में ठंड थी, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा की अग्नि जल रही थी। श्री कृष्ण उसी स्थान पर पहले से ही बैठे थे, ध्यान की मुद्रा में। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति सब कुछ देख रही थी। देव ने बिना भूमिका के पूछा, भगवान, अनुशासन इतना कठिन क्यों होता है? श्री कृष्ण ने आंखें खोली। क्योंकि तुम मन को दुश्मन की तरह नियंत्रित करना चाहते हो, मित्र की तरह समझना नहीं। मित्र? देव चौंका। हां, श्री कृष्ण बोले। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे डंडे से पीटोगे वह भागेगा, लेकिन यदि तुम धैर्य और प्रेम से उसकी लगाम थामोगे तो वह तुम्हारा वाहन बन जाएगा। तो क्या ध्यान में मन भटकना स्वाभाविक है? देव ने पूछा। हां, कृष्ण मुस्कुराए। मन की प्रवृत्ति ही भटकाव है, लेकिन योगी वही है जो भटके हुए मन को बार बार प्रेम से वापस लाता है, जैसे कोई मां बच्चे को धीरे से पुकार कर गोद में ले आए। और ये अग्नि? देव ने पूछा। मैंने योगियों को कहते सुना है कि योग अग्नि है। श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया। अग्नि का अर्थ है तप, आंतरिक तपस्या। जब तुम एक रस्सी की तरह अपने मन को कसते हो और उस पर ज्ञान की चिंगारी गिरती है, तब भीतर अग्नि जलती है। वही तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है। देव ने गहराई से सांस ली। लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मैं थक गया हूं। प्रयास करते करते थकान महसूस होती है। तब रुको नहीं, श्री कृष्ण बोले। बस थोड़ा धीमे चलो। योग कोई दौड़ नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा है, सहज, सतत और प्रेमपूर्ण। वे दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अनुशासन वह रस्सी है जो तुम्हें भटकने से रोकती है, और अग्नि वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से रूपांतरित करती है। अध्याय 4। सांस और विचारों का नृत्य।
अगली सुबह देव और श्री कृष्ण एक लकड़ी के पुल के पास पहुंचे जो पहाड़ी झरनों के ऊपर से गुजरता था। नीचे बहती हवा में हरियाली की सुगंध थी। वहां बैठते ही श्री कृष्ण ने कहा, देव, अपनी आंखें बंद करो और बताओ कि तुम क्या सुनते हो। देव ने आंखें बंद की। हवा की सरसराहट, एक पक्षी की आवाज और मेरी सांस। श्री कृष्ण मुस्कुराए। सांस ही पहला द्वार है योग का। जब तुम सांस को जानने लगते हो तब तुम अपने भीतर प्रवेश करने लगते हो। लेकिन हम तो हर समय सांस लेते हैं, देव ने कहा। फिर उसे जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अधिकांश लोग सांस नहीं लेते, वे बस जीवित रहते हैं। योगी सांस को एक साधना बनाता है। सांस के साथ उसका संबंध जीवंत होता है। देव ने गहरी सांस ली। जब मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत होने लगता है। यही रहस्य है, श्री कृष्ण बोले। सांस और विचार गहराई से जुड़े हैं। यदि सांस तेज है, विचार उथले होंगे। यदि सांस धीमी है, विचार भी शांत होंगे। और जब सांस स्थिर हो जाए तो मन स्वच्छ दर्पण बन जाता है। देव ने धीरे धीरे आंखें खोली। तो क्या यही ध्यान की शुरुआत है? हां, श्री कृष्ण ने कहा। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, यह होने की अवस्था है। जब तुम अपने सांसों के साथ बैठते हो तो विचार एक नृत्य की तरह आते जाते हैं। योग यह नहीं कहता कि उन्हें रोको, बल्कि उन्हें देखो, बिना भागे, बिना उलझे। और धीरे धीरे श्री कृष्ण ने आगे कहा, विचार थक जाते हैं और जो बचता है वह तुम हो, निर्विकारी, शांत और जागरूक। यही योग की शुरुआत है। अध्याय 5, अहंकार का छलावा। अगले दिन देव और श्री कृष्ण एक घने देवदार के जंगल में टहल रहे थे। पेड़ों की ऊंचाई देखकर लगता था जैसे वे आकाश को छूना चाहते हो, लेकिन उनकी जड़ें गहराई से जमीन से जुड़ी थी। देव ने पूछा, भगवान, योग की राह में सबसे बड़ा बाधक क्या है? श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, अहंकार। देव चौंका। परंतु अहंकार तो आत्मविश्वास से अलग कैसे होता है? क्या यह हमारे विकास में सहायक नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। अहंकार उस नमक की तरह है जो भोजन में जरूरी है। थोड़ा हो तो स्वाद बढ़ता है, अधिक हो जाए तो सब कुछ बिगाड़ देता है। योग, उन्होंने आगे कहा, स्वयं को मिटाना नहीं है, बल्कि शुद्ध करना है। अहंकार कहता है मैं ही करता हूं। योग कहता है मैं तो केवल माध्यम हूं। यही अंतर है। देव ने सिर झुकाया। तो मैं कैसे पहचानूं कि मुझ में अहंकार बोल रहा है या आत्मा? जब तुम किसी की सराहना के बिना बेचैन हो जाओ या जब आलोचना तुम्हें हिला दे तो समझो अहंकार सक्रिय है। जब तुम्हारी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाए तो अहंकार तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। तो इसे कैसे मिटाएं? देव ने पूछा। मिटाओ नहीं, श्री कृष्ण बोले। देखो, पहचानो और मुस्कुराओ। जब तुम उसे रोशनी में लाते हो वह खुद पिघलने लगता है। अहंकार को युद्ध से नहीं, जागरूकता से हराया जाता है। देव ने गहरी सांस ली। तो योग का अर्थ है अहंकार से ऊपर उठना। हां, श्री कृष्ण ने कहा। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम सिर्फ एक विचार या पहचान नहीं हो, बल्कि साक्षी हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। तभी असली योग शुरू होता है। अध्याय 6, मौन की शक्ति। उस रात मठ की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। हवा में गूंज रही हर ध्वनि जैसे किसी रहस्य का संकेत दे रही थी। देव आग के पास बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और मन में प्रश्न था। भगवान, उसने कहा, आप हमेशा मौन को इतना महत्व क्यों देते हैं? श्री कृष्ण उसके पास आकर बैठे। उनकी आंखों में वही शांति थी जो गहराई से आती है। क्योंकि मौन ही सत्य को उजागर करता है, उन्होंने कहा। बाहरी शोर तुम्हें भ्रमित करता है, लेकिन जब सब कुछ शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। देव ने पूछा, लेकिन हम जीवन में इतने व्यस्त होते हैं, बोलना, सुनना, करना,
तब मौन में जाना कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। मौन का अर्थ सिर्फ शब्दों का न बोलना नहीं है, यह भीतर के विचारों की दौड़ से मुक्त होना है। जब तुम्हारा मन विचारों की भीड़ से अलग होकर एक बिंदु पर टिक जाता है, वहीं मौन शुरू होता है। और वहां क्या होता है? देव ने पूछा। वहां साक्षात्कार होता है, श्री कृष्ण बोले। वहां से ज्ञान की धारा बहती है। मौन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाता है। देव ने एक पल सोचा, फिर पूछा, लेकिन आज की दुनिया में मौन बहुत कठिन है प्रभु। हां, कृष्ण ने स्वीकार किया, लेकिन कठिन वही है जो मूल्यवान है। जब तुम शोर से थक जाओ तब मौन तुम्हें बुलाता है, और जब तुम उसका स्वाद चखते हो तो फिर दुनिया की हलचल भी तुम्हें छू नहीं सकती। तो योग का एक अंग मौन भी है? देव ने पूछा। योग मौन से ही उपजता है, श्री कृष्ण बोले। शब्द बाहर की यात्रा है, लेकिन मौन भीतर की, और सच्चा योग अंततः भीतर की यात्रा ही तो है। अध्याय 7। पलायन नहीं, एकता। अगली सुबह बादल पूरी घाटी पर छा गए थे। लगता था जैसे पहाड़ों ने खुद को ओढ़ लिया हो। देव मठ की बालकनी पर खड़ा था, नीचे फैले धुंध के समुद्र को देख रहा था। श्री कृष्ण उसके पास आकर खड़े हो गए। क्या सोच रहे हो देव? उन्होंने पूछा। देव हल्के से मुस्कुराया। सोच रहा था, क्या मैं यहीं रह जाऊं? बाहर की दुनिया में जाकर फिर वही शोर, वही जिम्मेदारियां, वही संघर्ष। श्री कृष्ण ने गहराई से उसकी ओर देखा और बोले, योग का उद्देश्य भागना नहीं है, बल्कि एकता लाना है, भीतर और बाहर के बीच। लेकिन बाहर की दुनिया में शांति कैसे पा सकता हूं? देव ने पूछा। शांति कोई जगह नहीं है, कृष्ण ने उत्तर दिया। वह एक अवस्था है। तुम मठ में रहो या बाजार में, अगर तुम्हारा मन शांत है तो हर जगह ध्यान है, और यदि मन अशांत है तो हिमालय भी परेशान कर देगा। तो क्या हमें संसार से दूर नहीं जाना चाहिए? देव ने पूछा। अगर दूर जाना भीतर जाने का साधन है तो जाओ, लेकिन सच्चा योगी वही है जो संसार के बीच रहकर भी निर्विकार रहता है। देव चुप हो गया, फिर बोला, क्या इसका मतलब है कि मुझे वापस जाना होगा? हां, श्री कृष्ण ने कहा। तुम्हारा असली तप वही है जहां तुम मठ की शांति को अपने घर, अपने कार्यालय, अपने रिश्तों में ले जा सको। जब भीतर का योग बाहर के जीवन में उतर जाए, वही पूर्णता है। योग पलायन नहीं है देव, उन्होंने आगे कहा। यह समर्पण है, यह जीवन को पूर्णता से जीना है, जागकर, प्रेम से और साक्षी भाव में। देव ने दूर घाटी की ओर देखा। अब बादल कुछ हटने लगे थे। क्या वह मेरी ही प्रतीक्षा कर रही है? उसने पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। हां, और अब तुम तैयार हो। अध्याय 8। हृदय का अर्पण। उसी शाम मठ में एक साधारण सी पूजा आयोजित की गई थी। दीप जलाए गए, फूल चढ़ाए गए, और वातावरण मंत्रों की मधुर ध्वनि से भर गया। देव को भी आमंत्रित किया गया, एक फूल लेकर ऑल्टर पर चढ़ाने के लिए। वह थोड़ी देर ठिठक गया। क्या एक फूल कुछ बदल सकता है? उसने मन में सोचा। श्री कृष्ण उसके पास आए और बोले, देव, यह फूल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वह भाव जिसके साथ तुम उसे अर्पित करते हो। देव ने धीरे से पूछा, लेकिन प्रभु, अगर मेरा हृदय अभी भी संदेहों और भय से भरा है, तो क्या वह अर्पण सच्चा होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जो तुम हो वही अर्पित करो। डर, संदेह, प्रेम, आभार, सब कुछ। परमात्मा को पूर्णता नहीं चाहिए, तुम्हारी सच्चाई चाहिए। देव ने दोनों हाथों से फूल उठाया और श्रद्धा के साथ उसे चढ़ा दिया। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले, न दुख के, न आनंद के, बल्कि समर्पण के। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, जब हृदय खुल जाता है तभी असली योग शुरू होता है। पूजा में नहीं, बल्कि उस नम्रता में
जो भीतर से उठती है। घंटी बजी, मंत्र थमे, लेकिन देव के भीतर एक गहराई से मौन उतर चुका था। उसने योग को साधा नहीं था, योग अब उसे साध रहा था। अध्याय 9, संसार में वापसी। अगली सुबह देव उसी चट्टान पर खड़ा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसके पास अब कोई प्रश्न नहीं थे, सिर्फ एक शांति, एक स्पष्टता। उसने नीचे घाटी की ओर देखा, जहां जीवन अपनी गति से चल रहा था। उसके पास अब एक थैला था, लेकिन उसमें सिर्फ वस्त्र नहीं, अनुभव थे, शिक्षा थी, आत्मज्ञान था। श्री कृष्ण उसके पास आए। तो अब चलने का समय है? देव ने पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। हां, लेकिन ध्यान रहे, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। असली योग अब शुरू होगा, भीतर की स्थिरता को बाहर की हलचलों में संभालने का। देव ने सिर झुका दिया। मुझे डर है कि मैं फिर भूल जाऊंगा। तो दोबारा याद करना ही साधना है, श्री कृष्ण बोले। योग कोई उपलब्धि नहीं, अभ्यास है। गिरो, उठो, फिर चलो, यही जीवन है। क्या मैं फिर आपको देख पाऊंगा? देव ने पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, जब भी तुम मौन में बैठोगे, जब भी तुम प्रेम से कार्य करोगे, जब भी तुम किसी में ईश्वर को देखोगे, मैं वहां हूं। देव मुस्कुराया। उसने नीचे जाने की सीढ़ियों की ओर देखा। वही रास्ता जो पहले उसे भारी लगता था, अब हल्का हो गया था। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, मन से, आत्मा से। वह अब एक साधक नहीं था, वह अब एक जागा हुआ यात्री था। अध्याय 10, अनंत योग। समय बीत गया। देव अयोध्या लौट आया। उसने फिर से पढ़ाना शुरू किया, लोगों से मिलना, जीवन को जीना। पर अब उसमें कुछ बदल गया था। वह अब जल्दी नहीं करता था, वह धीरे चलता था, पर हर कदम में जागरूकता थी। वह बहुत कुछ कहता नहीं था, लेकिन जब बोलता था, शब्द सीधे दिल को छूते थे। वह अब सेवा करता था, बिना दिखावे के। वह प्रेम करता था, बिना उम्मीद के। वह कार्य करता था, पूजा की तरह। और हर सुबह जब शहर अभी सोया होता, वह एक पेड़ के नीचे बैठता था, आंखें बंद करता, सांसों पर ध्यान देता और भीतर की उस मधुर बांसुरी को सुनता, जो अब कभी मौन नहीं होती थी। कृष्ण उसके साथ थे, अब बाहर नहीं, भीतर। योग अब उसके लिए कोई साधना नहीं था, वह उसकी जीवन शैली बन चुका था। न वह साधु बना, न सन्यासी। वह एक संपूर्ण मानव बना, जिसका जीवन ही साधना बन गया था। उपसंहार, पथ वही है जो तुम हो। प्रिय पाठक, यह कहानी देव की है, लेकिन यह तुम्हारी भी हो सकती है। योग दूर कहीं नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। तुम्हें किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी पूर्णता की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। बस जहां हो, वहीं से शुरुआत करो। जागकर जियो, प्रेम से जियो, सच्चाई के साथ जियो, और फिर एक दिन तुम जान जाओगे, योग कोई राह नहीं है, योग तुम हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।